हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप वर्ग 10वीं के सभी विषयों की तैयारी कर सकते हो, वो भी निःशुल्क, जिसमें 3 क्लास स्टार्ट हो चुका है। सोशल साइंस, इंग्लिश और मैथ, जिसमें मैथ मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा 3 क्लास हो चुका है, आज चौथा क्लास है, जिसमें कि 2 सवाल बता चुके हैं। आज तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखने के बाद फिर अगले सवाल को बताते हुए ऐसे क्रम से चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि अधिकतम कारक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? परेड में या परेड की टुकड़ी में सदस्यों की संख्या कितना है? 616। उसके बाद बैंड में सदस्यों की संख्या 32 है। चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यहाँ लगा दीजिए सेना बैंड में। तो ये क्या होता है? A = B × Q + R, और R 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा। इसमें हमारा A क्या होगा? बड़ी संख्या, और B क्या होगा? छोटी संख्या। पहले तो हम इसको क्या करेंगे? रफ कर लेंगे। क्या है? 616 में हमको 32 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए डिवाइड करते हैं तो एक बार में खा जाएगा 32। 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2। अब ये 6 उतारते हैं, कितने बार में खाएगा? 8। 9 बार में देख लेते हैं। 9 दूनी 18 का 8, बाकी 1, 9 × 27, 1 28, सॉरी 28, हाँ खा जाएगा 288। 16 में से 8 गया 8, इधर ख़त्म। चलिए अभी भी यहाँ शेष है, तो इसको यहाँ लाएंगे। अब हमारा 0 प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो A हमारा हो गया 616 बराबर, B हमारा हो गया 32, Q हमारा हो गया 19, और शेषफल R कितना हो गया? यहाँ 8। स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट। तो यहाँ शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ। स्टेप 2 लगाएंगे। स्टेप 2 में इस पे और इस पे चलेगा। 32 बराबर 8 × 2 + 4 होगा ना,
0। शेषफल 0 के बराबर हो गया। अब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है, चलिए इस रफ वाले को मिटा देते हैं। स्टेप 2 का भाजक क्या है? स्टेप 2 का भाजक 8 है। तो लिखेंगे अतः 616 और 32 का HCF कितना है? 8 है। 616 और 32 का HCF यानी मोसो 8 है। तो हमको क्या कह रहा है? अधिकतम संख्या यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो हमारा यही हो गया। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यही हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिएगा। उसके बाद अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। तो 4th नंबर है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक x, y, a, b, c जो मानना है मान लेंगे। और उसके बाद यहाँ से स्पष्ट हमको पता चल रहा है b का मान क्या है। चलिए पहले मानते हैं। माना कि, चलिए हल लिख देते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3। यहीं से स्पष्ट इसके साथ क्या होता है? b इंटू क्यू होता है ना। q के साथ जो गुना होता है वही क्या होता है? b होता है। तो b का मान 3 है। अब चलते हैं यूक्लिड, चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से ये क्या होता है? a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, और r क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा। तो इसको इस रूप में लिखते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? 3m, लीजिए 3q प्लस आर। r का मान 0, चलिए इस रूप में पहले लिख देते हैं, यानी 0 से बड़ा या बराबर 3 से छोटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? r का मान 0, 1, 2। a का संभावित मान क्या होगा? a बराबर 3q प्लस 0। दूसरा क्या होगा? a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2।
यही होगा। ए का संभावित मान ये निकल सकता है, जब 0 रखेंगे तो ये आया, 1 रखेंगे तो ये आया, और 2 रखेंगे तो ये आया। अब क्या कह रहा है, पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग, a का वर्ग, इधर हमको 3q आया तो 3q का वर्ग, तो यहाँ से क्या हमको निकल जाएगा 9q स्क्वायर। क्या इसमें हम 3 निकाल सकते हैं, तो 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे आप चलिए नीचे लिखते हैं 3, इसको मान लिया हम m, यहाँ पर लिख दीजिएगा इससे, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर। ये स्टेप फर्स्ट हुआ। स्टेप 2 चलते, यहाँ है स्टेप 2, इसको थोड़ा हम हटा के लिखते हैं, बना देते हैं। स्टेप 2 क्या था, a बराबर 3q + 1 था। दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग करना है, a का स्क्वायर प्लस 3q प्लस बराबर का चिन्ह होगा। अब यहाँ पे देखिए, इधर तो स्क्वायर यहाँ पर बन गया, एक सूत्र यहाँ पर लगेगा जो कि हम यहाँ पहले लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र, तो होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। इस सूत्र पे हम लोग बैठाएंगे, a का स्क्वायर इधर हो गया, इसको देखिए a² + 2ab + b स्क्वायर, इसको हल कीजिए। a² बराबर 3 × 9 q² + 3 दूनी 6q + 1, a² बराबर, यहाँ से देखिए इस दोनों को हम ब्रैकेट कर देते हैं, यहाँ से 3 दोनों में से निकल जाएगा, 3 को निकाल लिए, यहाँ कितना बचेगा 3q² + 2q, इधर 1, a² बराबर 3, इसके बदले में हम यहाँ पर m ले लेते हैं, तो कितना आ गया 3m + 1, यहाँ पर लिखते हैं, जहाँ m बराबर 3q² + 2q। अब तीसरा स्टेप चलते हैं, स्टेप थर्ड क्या था, a बराबर 3q + 2। अब दोनों तरफ यही करेंगे वर्ग, यहाँ लिख दिए हैं, 3 स्टेप आया है, तीनों स्टेप में हमको वर्ग करना है, तो यहाँ पे वर्ग कर दीजिए। देखिए ये सूत्र तो हम लिख दिए हैं, यही सूत्र का यहाँ पे उपयोग होगा, a का स्क्वायर, इधर देखिए 9q² + 2ab + b स्क्वायर, a² बराबर 9q² + 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q + 4, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर देखिए a² बराबर 9q² + 12q, इसको इधर कर देते हैं, क्या हम इसको 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको ब्रैकेट से पहले हटा दीजिए, q² बराबर 9q, यहाँ a होगा, a² बराबर 9q² + 12q + 3 + 1। अब इसको हटाइए, इसको हम क्यों हटा के रखें, क्यों तोड़े, क्योंकि देखिए सब में से 3 निकल जाएगा, इसीलिए हम इसको तोड़े हैं। तो a² बराबर क्या हो जाएगा
ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए इसमें से 3 हम निकाल लेते हैं, 3 निकाल लिए तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से निकल गया तो कितना होगा 4q प्लस 1, इधर 1, ए स्क्वायर बराबर 3, इसके बदले में हम m रख लिए, आ गया m बराबर यहाँ लिख देते हैं, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। देखिए हमारा आ गया ना 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 आ गया। यही हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से दर्शाने के लिए कह रहा था, तो हमको मिल गया, यहाँ पे लिख देंगे। अतः 3m या 3m प्लस 1 के रूप का इसको इस रूप में लिखते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक, इस रूप जिस तरह से क्वेश्चन में कह रहा है, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। एक बार फिर से देख लिए। सबसे पहले हम क्या किए, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, और क्वेश्चन से ही हमको यहाँ से लिख दिए, प्रश्न से ही हमको b का मान मिल चुका है। उसके बाद क्या करा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है यहाँ पे, प्रयोग से, और इसका क्या होता है, ये होता है a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, इसमें रिमाइंडर जो r जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा, b क्या है, भाजक। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर 3q, m है ना, वहाँ m की जगह हम q के रूप में लिखें, b का मान हमको 3 प्राप्त हुआ है, तो 3 इंटू बी प्लस आर, और यहाँ पर हम r क्या होगा, r हम जान रहे हैं कि जो b होता है b से क्या होता है, छोटा होता है, b से छोटा होता है, तो b से छोटा यहाँ 3 से छोटा होगा, तो संभावित मान क्या होगा, r का 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। तो अब a का संभावित मान निकालते हैं, तो पहला a बराबर 3 इंटू क्यू प्लस 0, दूसरा a बराबर 3 इंटू क्यू प्लस 1, तीसरा a बराबर 3 इंटू क्यू प्लस 2। अब उसके बाद क्या करा, वर्ग, तो दोनों साइड हम वर्ग, स्टेप फर्स्ट इसको मान लिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमको इस रूप में प्राप्त हुआ। और यहाँ पे हमको सिद्ध करना है क्या, 3m सिद्ध करना है, तो इसको हम क्या मान लिए, m मान लिए, और यहाँ पे दर्शा दिए हैं। स्टेप 2 में भी वही करना है, वही प्रोसेस लगाए जैसा किसमें किए, यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग हो रहा था, वो सूत्र हम लिख दिए हैं, उसके बाद इस सूत्र पे तोड़ दिए हैं, तोड़ने के बाद हमको क्या सिद्ध करना था, 3m प्लस 1 लाना था। तो देखिए यहाँ पर इसके बदले में हम क्या लिख लिए, m लिख लिए हैं, m लिखने के बाद आ गया, यहाँ पे दर्शा दिए हैं। फिर स्टेप थर्ड में भी वही किए हैं, वर्ग दोनों साइड किए हैं, वर्ग करने के बाद a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए, तोड़ने के बाद सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमको कॉमन निकालें 3, इसको 4 यहाँ है ना, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ हमको 3 इसमें आ जाएगा तो कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पर इसके बाद इसके बदले में हम क्या लिखे, m लिखे, और यहाँ पर दर्शा दिए, जिससे हमको सिद्ध हो गया कि 3m या 3m के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सवाल हमने बताया समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा,
अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आया होगा तो बोलिएगा, इसको दूसरे तरीक़ा से भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं।